पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको नवीद रजा से, हु इज एन एक्टर, अ मॉडल एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी. देन वी कम टू Asfand Yar, who is an actor, and then we come to Mehsam Raza, जो कि actor, performer and entrepreneur हैं, and perfumer and also the producer, yes. right? Yes. So how are you guys doing? Have you seen the film Perfume? जिसमें स्किन को पील ऑफ हाँ, I've heard of it. उसके ऊपर से कॉन्सेप्ट लिया है. Exactly. मेरे ऊपर conceptualize है वो character. अच्छा, really? He kill people, then take off the skin and then make perfume. Oh my God. That's why I'm the antagonist in this. How interesting. भाई मैं तो भूल ही गई थी एक सेकंड के लिए कि मैं एक्चुअली शो कर रही हूँ. मैं कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई थी मूवी के अंदर. साउंड इतना ये तो अच्छा है कि मैं थोड़ी देर के लिए हाँ खुद भी आपको यकीन है कि आप ही थे. देखिए खुद भी ये हमें से चुटकियां नोच के यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारी फिल्म हो रही है. but easy. this is incredible. So I believe ये पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा थ्रिलर मूवीज वैसे ही नहीं बनती. नहीं बनती. एक्चुअली वी प्ले सेफ ना. हमारी इंडस्ट्री अभी वो एक अजीब से फेज में है ना, तो हम जो शादी ब्याह कॉमेडी हम इसमें ज़्यादा फंसे रहते हैं. तो हमारा प्लान ये था, हमारी स्क्रिप्ट इतने मज़े की है कि हमारा प्लान यही था कि वी गो फुल इन और वी गो थ्रिलर के साथ. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है कि आई एम वेरी क्लोज टू नेचर. मेरा घर में खुद एक जंगल है. मैंने इतने पौधे, क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत पसंद था. हमारे पास 20-30 पुराने साल पुराने पौधे हैं, दरख्त हैं तो और उनकी तो बड़ी स्टोरीज भी होती हैं. यस, तो इस वजह से हमने कहा जो जिस तरह से दरख्त काट दिए जा रहे हैं ज़मीनें बनाने के लिए और हाउसिंग सोसाइटीज इलीगल बनाने के लिए, तो हमने कहा लेट्स commercialize it and then make it. And it's actually a very good concept to pick up as well, because ये चीज़ें होती हैं. देखें अब जितना भी लोग हम बोल दें, हवा जितना भी बना लें, end of the day होता है. तो how are you guys feeling about, आप लोगों ने एक्टिंग भी किया, आप दोनों ने, मेहसम एंड आपने खास तौर पे एक्टिंग भी किया एंड प्रोडक्शन भी किया. नर्वसनेस तो थोड़ी बहुत हो रही होगी अब. Of course we have launched American based company. We are the trademark license holder in US. अब हमने इसका ग्लोमोरा फिल्म्स के नाम से हमने बनाया है ये, और ये हमारी पहला वेंचर है ऑन बिग स्केल. तो गोइंग टू बी अ सिनेमैटिक ट्रीट फॉर एवरीवन, क्योंकि हम इस फिल्म को लेके राइटर्स गिल्ड गए हॉलीवुड, और वहाँ हमने इसकी प्रीमियर किया विद द हॉलीवुड एक्टर्स, टेक्नीशियंस, एवरीवन. दे लव द कॉन्सेप्ट. दे लाइक एक तो पाकिस्तानी फिल्म वहाँ पे 8 साल बाद आई. तो उन्होंने कहा यार 8 साल तक हम पाकिस्तान के बारे में कुछ सुन ही नहीं रहे थे, तो आप ये चीज़ लेकर आए और फिर ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए. They loved it. इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले, इतना अच्छा फीडबैक मिला कि हमारा ज़रा सीना चौड़ा हुआ. हमने कहा यार अब तो और फुल ऑन जाएंगे हम कि यार लेट्स गो फॉर. Amazing, इंशाल्लाह, and I hope it does well because I believe आज रात प्रीमियर है. आज रात प्रीमियर है, कल रिलीज है. इंशाल्लाह पाएंगे भी. हाँ इंशाल्लाह, I hope so. Yes, I will be there to support you guys. देखिए मैंने आप लोगों के दिन की शुरुआत ही अच्छी करी. Oh yes. Thank you. Awesome. Yeah. नहीं but अच्छा, so tell me a little about कि आप लोग जब ये रोल प्ले कर रहे थे, you know, all three of you, I guess we can answer one by one. तो आप लोगों को लगता है कि आपने अपने पर्सनल लाइफ का कोई ऐसा कैरेक्टर था, जिस तरह आपने बोला कि गार्डन में इतने पुराने प्लांट्स हैं, तो वो आपकी इंस्पिरेशन थी. तो एंड व्हाट अबाउट यू गाइज, डू यू फील कि कोई कैरेक्टर की ऐसी चीज़ है जो आपके पर्सनल कैरेक्टर से रेजोनेट कर रही है, जो आप डिलीवर कर रहे हो ऑन स्क्रीन? Sure. I would like Asfand to start. Asfand can start, yeah. मेरे ख्याल से सबसे जो मुश्किल कैरेक्टर जो प्ले किया मेरे ख्याल से मेहसम भाई ने किया है. अच्छा. क्योंकि उनके कैरेक्टर में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है. अच्छा. तो वो ज़रा प्ले करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मेरे कैरेक्टर जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो मेरे पास एक सर्टेन बस पैटर्न था जिससे बाहर नहीं निकल सकता था. अच्छा. तो वो था नवीद भाई के पास. बट सुने, वो रिस्ट्रिक्शन में काम करना ज़्यादा मुश्किल है. एक चीज़ याद आ गई मुझे, इस तरीके से ये डाउन प्ले कर रहा है, बकवास कर रहा है. मुझे एक चीज़ याद आ गई. मेसम का डेब्यू है ना, तो मेसम, इसको नहीं पता था कि मेसम ने कितना अच्छा काम किया या क्या किया है. तो इसका ये था कि मेसम एक नया है, ठीक है कर लेगा. थोड़े टाइम पहले मैं और ये हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, क्योंकि बार बार फिल्म स्क्रीन करनी पड़ती है, देखना पड़ता है फॉर एरर्स एंड परफेक्शन. तो ये मेरे साथ बैठा हुआ फिल्म देख रहा था ना, तो अब जब मेसम के कुछ सीन्स आए तो मुझे कान में बोला यार ये तो अच्छा काम कर रहा है. उसको यकीन ही नहीं हुआ, फिर चला गया. फिर ये मेरे कान में दोबारा आया, यार उसने तो बहुत अच्छा काम किया हम सबसे. मैंने कहा तो क्या फॉर एन एंजाइटी एंड कॉम्प्लेक्स. मतलब मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज था मेहसम भाई को स्क्रीन पर देखकर, क्योंकि नवीद भाई से तो हमें पता है भाई एक अरसे से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वो उनको तो एक्सपीरियंस है. सही है, मैं भी थिएटर करता रहा हूँ, चीज़ें करता हूँ, लेकिन मेहसम भाई से मुझे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं थी. ये क्या हो गया? और जब मतलब नहीं थी, मैं तारीफ कर रहा हूँ. इट इज सच अ विजुअल, यू नो, ट्रीट. बड़ा मजा आया देख के लोकेशन. बट मैं आपको एक बात बताऊं, ऑडियो में बिल्कुल जुनैद जमशेद जैसी आवाज़ थी. सो आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि आप लोगों को स्लो गाना चाहिए? एंड आई बिलीव आप लोगों को लोगों ने बोला भी है कि आइटम नंबर नहीं है गाने. यार एक्चुअली दिस प्रोजेक्ट इज लाइक अ बेबी. हमारा पहला बच्चा है,
तो हम मतलब एक्टिंग तो मेरे लिए इस वक्त इस फिल्म में सेकेंडरी थी। अच्छा। बीइंग अ प्रोड्यूसर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता था कि फिल्म की कहानी, प्रोडक्शन, किस तरह से हमने चीज़ें दिखानी है, किस तरह से हमने सब करना है। तो मैंने, हारून इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ ब्रिलियंट एक्टर ऑफ पाकिस्तान, सिंगर बहुत अच्छा है, पता नहीं क्यों टाइम नहीं देता सिंगिंग को। अच्छा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जितने भी गाने बनाए भेजो। उसने मुझे अपने गाने भेजे, मैंने उससे कुछ गाने सुने, मुझे ये वाला गाना इसका बहुत अच्छा लगा। फिर हमने इसके लिरिक्स को अपनी फिल्म के हिसाब से लेकर गए कि नेचर और हालात और चीज़ें, तो हमने उसको रीराइट किया, रिकॉर्ड किया। एक सेशन में हारून ने गाना रिकॉर्ड कर दिया। और हमने कहा नहीं, इसका म्यूजिक हम इतना ही माइल्ड रखेंगे, सूदिंग रखेंगे। बट आप लोग की देखिए, मूवी तो सस्पेंस थ्रिलर है और फिर गाना इतना माइल्ड, तो आई रियली वांट टू सी हाउ दिस ऑल काइंड ऑफ मैरीज टुगेदर। मैंने, हमारा जो म्यूजिक का बैकग्राउंड का स्कोर का जो कॉन्सेप्ट था, माय इंस्पिरेशन वाज हैंस जिमर। मैंने जो हमारा जिन्होंने म्यूजिक किया है, शहबाज ने, मैंने उनको फ्री हैंड दिया था। मैंने कहा मुझे भंग भांग ढिंग नहीं चाहिए फिल्म में, मुझे डार्क म्यूजिक चाहिए, कैरेक्टर्स म्यूजिक चाहिए, और मैं फ्री हैंड दे रहा हूँ आपको, आप बनाओ और मुझसे प्रूव कराओ। उन्होंने बनाना शुरू किया, मुझे दिखा। जब आप म्यूजिशियन को फ्री हैंड देते हैं ना, डिक्टेशन के पीछे बगैर, तो वो अपनी क्रिएटिविटी में जाके चीजें क्रिएट करता है। और इतना मजे का म्यूजिक बनाया है कि मजा आ गया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, लीच का मतलब क्या है एंड आपका रीजन क्या था मूवी का नाम लीच रखने का? So लीच जैसे कि झोंक, which is a little कीड़ा जो आपका खून चूसता है, राइट? सो पूरी मूवी थीम्ड उसी के अराउंड है, राइट? कि किस तरह से गांव दिखाए हैं एंड डिफोरेस्टेशन एंड लोगों को किक आउट करके उनकी जमीनों पे इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज बना दी जाती है, एंड किस तरह से सिस्टम गरीबों का खून चूस रहा है। अच्छा, समझ आ गई। लीच जुओं को नहीं कहते थे एक ज़माने? जोंक। तो लीच की तरह वो कहते हैं ना कि खून चूस लिया है मेरा। अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग। और वो सस्पेंस थ्रिलर भी है, तो नाम भी बड़ा सोच के आप लोगों ने रखा। ये कमाल राइटर का है, तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने इतना अच्छा इस फिल्म में डायलॉग्स लिखे हैं कि मतलब जब आप फिल्म देख के निकलेंगे ना, तो आप डायलॉग्स लेके निकलेंगे। तो आपको लगेगा कि यार ये एक डायलॉग की ट्रीट है फिल्म, और कॉन्सेप्चुअल है हर चीज, सिंबॉलिक है हर चीज। सिंबॉलिक है, नहीं, दिस इज अ मेटाफोरिकली वेरी करेक्ट थिंग टू डू। तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? अभी भी लग रहा है यू स्टिल इन कैरेक्टर? कभी-कभी घर जाते हैं अपनी डोंट से दिस स्टिल इन कैरेक्टर, यू विल स्टार्ट किलिंग एवरीवन ऑन सेट। आपने तो वैसे ही बोला है कि उसने इतना अच्छा प्ले किया। टेक इट इजी ब्रो, टेक इट इजी। बट हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द फैक्ट कि लग रहा है कि बहुत कैरेक्टर में आप लोग आ गए थे? बिकॉज मूवी में देख के एक्टिंग से तो लग रहा है बड़ी इंटेंस और बड़े इन्वॉल्व तरीके से किए कि आपके तो दोस्त को यकीन भी नहीं हो रहा था कि आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। यार ऐसा होता था कभी-कभी ना, जैसे आई एम प्लेइंग अ कॉप इन इट एंड आई एम वेरी स्ट्रेट, लाइक अ टफ गोइंग गाय। तो मैं कैरेक्टर में होता था, कट होता था, तो मुझे कोई, अब बीइंग अ प्रोड्यूसर ही होता है, कट होते ही अब मैं एक्टर मोड में जाके चिल नहीं कर सकता ना, तो मेरे पास कोई क्यूरीज आ जाती थी कि ये मसला है और ये करना है। तो मैं यूं ही कैरेक्टर में होता था, यूं करके आते थे, तो मैंने कहा तो फिर मैं कहता था नहीं यार, हाँ, तो मैंने कहा यार नहीं बताओगे। अगर घर में बीवी के साथ गया ना, तो घर में अक्सर कुछ ऐसा होता था, तो मेरी बीवी कभी सामने से कहती थी फिल्म कब खत्म होगी तुम्हारी? तुम एक्टर भी पागल हुए हो, प्रोड्यूसर भी पागल हुए हो। अक्सर मैं बेड से रात को जंप मार के कमरे से बाहर जाता था, तो ये क्यों नहीं हो रहा कल के लिए? अल्लाह, आई कैन इमेजिन। ये सेट पे बैठा हुआ हवासों पर चढ़ जाते। नहीं, तो ये सेट पे बैठा मुझे कर रहा था आप इजी रहो, आप पागल, आप बीमार हो जाओगे। मैंने कहा यार so much to catch up. To say कि वो खुद भी इसी तरह का रोल प्ले कर रहे थे। So you can clearly see producer had completely lost I was focused on making my debut. नहीं, ये चिल कर रहा होता था, ये चिल कर रहा। हाँ, मैं उस सेट से मतलब जंग लड़ के आके बैठा हूँ और ये नगेट्स खा रहा है। हाँ, for a break.